माँ की ममता। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आई, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डायरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूं तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैले साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा। जब आपके पास पैसे होंगे तब देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन जब महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई तो पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2,000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए पैसे मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा। वरना पति की मौत के बाद तो ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आप अपनी शॉप खुली रखते हैं? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे तक लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ, कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं दोगी। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर छलक आई, लेकिन इस बार आंसू दुखी के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आए हों। उस दिन से हर रोज 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और वह महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम कर उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर उसको दूध की बोतल दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला, बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो तब तक महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा ज्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई। बेचारे का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमजोर नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला शॉप पर आई। आज रमेश ने उसके चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका था। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला, करे भी तो क्या।
न किसी का सहारा, न अच्छी आमदनी। जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए दवाई नहीं कराई होगी। रमेश जल्दी से शॉप बंद कर घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह भले स्वभाव की थी और उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ। उसके विचार भी उसकी तरह दूसरों के प्रति परोपकार रखते थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुंचे तब एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास कोई किसी का मकान नहीं था। जैसे जैसे मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बदबू तेज होते जा रहे थे। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था तो वो खुल गया और बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर दोनों ने अपने नाक पर कपड़ा रख अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य था वो देखकर दोनों की आंखें फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हूँ। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो उसकी माँ उसके साथ खेल रही थी। उसका पूरा ध्यान उसी पर था और वहीं पास में 3-4 दूध की बोतल खाली पड़ी थी। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद में लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी पर यही ध्यान रहा कि बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।